हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज के इस बाइनोमियल के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक होगा सीरीज फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सीरीज एंड सेकेंड वन विल बी बाइनोमियल इनसाइड बाइनोमियल। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से सीखेंगे। थोड़ा टफर साइड पे आते हैं, तो बच्चों कॉपी पेन निकालो और नोट करना साथ के साथ शुरू कर दो। तो देखो, इसको समझने के लिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट एक बार देख लेते हैं ना, जिससे इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी कि मतलब क्या है। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN, तो उसका मतलब क्या था? हमने 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन की थी। NC0, NC1x, NC2 एक्स स्क्वायर अप टू NCN, और x को 1 पुट कर देते थे दोनों साइड, तो हमें क्या मिल जाता था? सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब क्या है बच्चों, अब यहां दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट हो रहा है। यहां पे एक एक ही होता था, अब यहां दो दो आ गए। तो कैसे करेंगे इसको? ध्यान देना, मैं दो NC0 हैं, तो एक को NC0 लिख दिया और एक को NCN। कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। NC0 को NCN लिख सकते हैं, प्लस एक NC1 को NC1 लिख दिया, दूसरे NC1 को NCN-1 लिख दिया। बेटा ये सीख रखा है हमने, जो स्टार्टिंग वाला होता है इसके बराबर होता है, सेकंड वाला सेकंड लास्ट के, थर्ड वाला थर्ड लास्ट के इक्वल होता है ना। ऐसे ही चलते चलते आखिरी वाले में NCN को NC0 लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बता दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी वैल्यू 2NCN है, इसका मतलब क्या है? इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ मैं क्या कर रहा हूं, 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन लिख रहा हूं। कितनी होगी? NC0, NC1x, NC2x स्क्वायर, और कहां तक जाएगा? NCN-1 x की पावर n-1, हाँ, प्लस NCN x की पावर n। कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने क्या किया, एक बार दोबारा लिख दिया, दोबारा सेम एक्सपेंशन लिख दी। NC0, NC1x, NC2x स्क्वायर, NCN-1 x की पावर n-1 प्लस NCN x की पावर n। कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान दो, NC0 और NCN कब मिलेगा? ये और ये। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां पे क्या मिलेगा? 1 प्लस एक्स की पावर 2n। क्या मिलेगा? 1 प्लस एक्स की पावर 2n। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एक टर्म और इसकी एक टर्म आएगी हर एक प्रोडक्ट में। तो ये दोनों कब आएंगे? जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना? तो ये क्या आया? NC0 इंटू NCN x की पावर n, मतलब ये कॉफिशिएंट किसका निकल कर आया? x की पावर n का, इन दोनों का प्रोडक्ट। NC1 NCN-1, NC1 ये रहा, NCN-1 ये रहा। तो ये क्या निकला? NC1 इंटू NCN-1 x की पावर 1 x की पावर n-1। समझो बात को, यहां पे देखो x की पावर n ही था, यहां पे क्या? x की पावर 1 x की पावर n-1। जब दोनों की पावर्स को ऐड करोगे तो दोबारा x की पावर n बन गया। अगर मैं इसकी बात करूं, NCN x की पावर n किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा? NC0 से। यहां पे भी x की पावर क्या है? n, हाँ या ना? इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी x की पावर n का कोफिशिएंट आ रहा है वही ये पूछ रहा है। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? तो ध्यान दो, 1 प्लस एक्स की पावर n और 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रोडक्ट कितना? 1 प्लस एक्स की पावर 2n। और यहां मल्टीप्लाई करके कुछ कुछ आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? और वो कुछ कुछ कैसे आएगा? इन दोनों को प्रोडक्ट करके। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए, और इसका मतलब था कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। ये हमने सीखा है, देख लो बेटा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n ही रहेगा। ये वाला NC1 NCN-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? x की पावर n-1 और x की पावर 1 बन गया कितना? x की पावर n ही तो बन गया। लास्ट टर्म देख लेते हैं,
ये किससे मल्टीप्लाई होगा, NCN को n से 0 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। यहां पे x की पावर क्या है, n, तो इसका मतलब ये सभी क्या है, x की पावर n का कोफिशिएंट। क्या ये बात समझ आ गई? तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस एक्स की पावर 2n इज योर आंसर। क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं? और 1 प्लस एक्स की पावर 2n में x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, 2NCN। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई क्या? हाँ या ना? तो यहां से आया है इसका आंसर 2NCN। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक जल्दी से सिखा दूं एक चीज, कभी भी 0 से लेके n तक चले, 0 से लेके n तक चले, और ध्यान दो नीचे वालों का सम सेम बने। देखो n प्लस 0 कितना n, 1 प्लस n माइनस 1 कितना n, n प्लस 0 कितना n। हाँ या ना? तो आपको क्या करना है, आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ऊपर वालों का सम कर दो, नीचे वालों का सम कर दो, ये आपका आंसर। देखो डायरेक्ट, अगर कभी ऐसे आए बीच में प्लस आए और नीचे 0 से शुरू होना चाहिए, 0 से लेके n तक, तो क्या करोगे, ऊपर वालों का सम c, नीचे वालों का सम, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत इस चीज में? इसको अच्छे से नोट कर लो। अब मैं इसी का स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख देता हूं एक, है ना, इसी का स्टैंडर्ड रिजल्ट, फटाफट नोट करो इसको। देखो बेटा, इसको ये जनरलाइज कर देते हैं, जनरलाइज MCR प्लस MCR माइनस 1 NC1, समझेंगे बात को, MCR माइनस 2 NC2, और ये चलते चलते आ गया MC0 NCR। ठीक है, और यहां पे MCR लिखा हुआ है, तो क्या मैं NCR मल्टीप्लाई कर, NC0 मल्टीप्लाई कर दूं? कर सकते हैं। NC0 तो 1 ही होता है, 1 को तो किसी से मल्टीप्लाई करो। तो अब क्या आप इसका मुझे डायरेक्ट आंसर बता सकते हो? कैसे? नीचे वालों का सम देखो R आ रहा है, सम R आ रहा है, सम R आ रहा है। जब भी नीचे वालों का सम हमेशा सेम आता है तो आप क्या लिखेंगे, नीचे वालों का सम ऊपर वालों का सम। तो ये आपका आंसर है बेटा। कोई दिक्कत इसमें आ रही है तो बताओ। ठीक है, नोट करो इसको बेटा। नोट कर लो इसको, फिर डायरेक्ट दूसरा रिजल्ट लिखते हैं। अगला स्टैंडर्ड देखते हैं बेटा। ये क्या कह रहा है, NC0 का स्क्वायर माइनस NC1 का स्क्वायर प्लस NC2 का स्क्वायर माइनस NC3 का स्क्वायर माइनस 1 की पावर n NCN का स्क्वायर। ऑल्टरनेट साइन वाला है, ऑल्टरनेट साइन वाले की बात हो रही है। ठीक है बात, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, डायरेक्ट आप याद कर लेंगे बेटा। इसका आंसर 0 आता है when n is odd, when n is odd, और इसका आंसर आता है -1 की पावर n/2 NCN/2 when n is even। ठीक है, इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, प्रूफ बिल्कुल सेम है। मैं वो हिंट दे देता हूं, एक बार आप 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन करेंगे, एक बार 1 माइनस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन करेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा हमने प्लस वाले केस में सभी प्लस थे तब किया था। ठीक है बात, तो अगर n ऑड होगा तो आंसर 0 आएगा, और अगर n इवन होगा तो आपका आंसर ये आएगा। तो सेम बेटा देखो, मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। अगर ये ऐसा होता 2NC0 का होल स्क्वायर माइनस 2NC1 का होल स्क्वायर प्लस
2nc2 का होल स्क्वायर, और ये कहानी चलती रही कहां तक, -1 की पावर 2n, 2nc2n का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा, समझ आ गई बात। मैंने क्या किया, हर n को किससे रिप्लेस कर दिया है, 2n से रिप्लेस कर दिया। अगर इसका फॉर्मूला ये था तो इसी का भी कुछ ऐसा सा ही होगा। अब यहां पे n इवन भी हो सकता था, ऑड भी, लेकिन यहां 2n कभी भी ऑड नहीं होगा। बात समझ रहे हो, 2n कभी भी ऑड नहीं होता। मल्टीपल ऑफ 2 इज ऑलवेज इवन नंबर। तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, और -1 की पावर 2n/2 हो जाएगा इंटू 2nc, 2n/2 कितना, n, हर n को 2n से रिप्लेस कर दिया, बस कुछ नहीं, 2 से 2 कट गया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, -1 की पावर n 2nCn। क्या ये बात आपको समझ आ गई है बेटा? ठीक है, ये 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट से आपको बस ये आइडिया लग गया कि आ क्या रहा है। ये होते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3n। ये सब कुछ 1 + x की पावर n, 1 + x की पावर -n जैसी चीजों से मिला है। नोट करो, क्वेश्चंस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। चलो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ दिस समेशन। अब क्या हो रहा है, 2 बाइनोमियल का प्रोडक्ट दिया हुआ है बेटा, 2 बाइनोमियल का प्रोडक्ट दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसका सम निकालो। या तो हम डायरेक्ट भी इसका आंसर देख सकते हैं, लेकिन मैं करके दिखाता हूं। i को 0 लिखो तो कितना आ जाएगा, n1cr n2c0, सही, प्लस i को 1 लिखो, n1cr-1 इंटू n2c1, और ये चलते चलते जब i को r लिख दोगे तो कितना आ जाएगा, n1c0 n2cr। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब आप ध्यान दोगे, नीचे सबका सम देखो कितना बन रहा है, r, r + 0 इज r, r - 1 + 1 इज r, 0 + r इज r। तो इसका आंसर डायरेक्ट आपको याद करना सिखाया मैंने, ऊपर वाले दोनों का सम करो, c r। कोई दिक्कत है तो बता दो, सही है। अब ये था क्या, वैसे मैं आइडिया के लिए दे रहा हूं, कोई पूछेगा नहीं। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ 1 + कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power r in the expansion of what, 1 + x की पावर n1 इंटू 1 + x की पावर n2, और 2 नंबर्स का प्रोडक्ट ये क्या आ जाएगा, 1 + x की पावर n1 + n2। तो इसका मतलब ये जो आंसर निकल कर आया है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x raised to the power n1 + n2। क्या ये बात समझ आ गई है ना? तो हमने सीखा क्या है, अगर नीचे सम कांस्टेंट बनता है, सेम बनता है ना, तो नीचे वही आ जाएगा, ऊपर दोनों का सम आ जाता है। कोई दिक्कत है तो बता दो, ठीक है। नोट करो, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ दिस। देखो इस वाले समेशन में और पिछले समेशन में फर्क क्या था, वहां पे सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रोडक्ट थे, जैसे nc1 इंटू nc r-1 है ना, nc2 इंटू nc r-2। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, इनके आगे भी एक अब क्या आने लग गया है वेरिएबल, जैसे 1 इंटू nc1 इंटू nc r-1 प्लस 2 इंटू nc2 इंटू nc r-2। तो अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब हम थोड़ा पहले वाली प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, i = 0 to 2n r इंटू 2ncr इंटू 2ncr, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ या ना? मैं क्या जानता हूं, अगर ये और ये सेम होते हैं, अगर ये और ये सेम होते हैं तो क्या 2n आगे आ जाता है और दोनों में से 1 1 माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा समेशन i = 0 to 2n, 2n आगे आ जाएगा बेटा, ये बच जाएगा 2n - 1 cr-1 इंटू 2ncr। कोई दिक्कत यहां तक है तो बताओ, समझ आ गई? 2n तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, इसको बाहर ले लें, 2n इंटू समेशन i = 0 to 2n। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2n - 1 cr-1 लिखा रहने देते हैं, 2n - 1 cr-1 इंटू, अब थोड़ी सी चालाकी खेल रहे हैं, 2nc
बेटा हम क्या जानते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट, जैसे NC0 NCN के बराबर होता है, NC1 NCn-1, मतलब जो आगे से वैसे ही आखिरी से भी बराबर होते हैं ये। तो क्या 2NCr को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2NC 2n-r। बेटा जैसा स्टार्टिंग से वैसा ही लास्ट से, ये दोनों कोफिशिएंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें तो नहीं है ना। ओए बच्चों 7C1 और 7C6 क्या होते हैं, इक्वल। तो 7C1 को क्या लिख सकता हूं 7C 7-1 नहीं लिख सकता, ये r हो गया, ये n-r हो गया, वही लिखा मैंने, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ध्यान, नीचे वालों को ऐड करो, क्या वेरिएबल गायब हो रहा है, यहां पे r-1 प्लस 2n-r, r से r ही कट गया तो ये 2n-1 रहेगा बेटा। r कुछ भी होता रहे, r चेंज होगा ना, i है, चलो i लिख देते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, i लिख देते हैं, ठीक है। मतलब i चेंज होता रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये i से i तो कट ही जा रहा है। तो नीचे का सम हमेशा कितना आ रहा है 2n-1 और ऊपर का सम हमेशा कितना आ रहा है 4n-1। तो डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या 2n इंटू ऊपर वालों का सम c नीचे वालों का सम, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत इसमें है तो बता दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये था क्या, ये था 2n टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n-1 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4n-1। कोई दिक्कत इस चीज में आपको है बेटा तो बताओ, ठीक है। समझ आ गया है कैसे करने हैं क्वेश्चंस। एक और कर लेते हैं, ठीक है, एक और कर लेते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कह रहा है समीशन r इक्वल टू 0 to 20 r 20 माइनस r 20 का होल स्क्वायर, है ना। वैसे ही सोचना पड़ेगा जैसा पिछले क्वेश्चन में सोचा था हमने। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, समेशन r इक्वल टू 0 to 20 r एन 20 का होल स्क्वायर, मैंने एक 20 इसके साथ लिख दिया, आप जानते हो वैसा क्यों किया है, इनटू 20 माइनस r। अब ध्यान दो एक और 20 बचा, इस 20 को 20 माइनस r लिख सकता हूं कि नहीं, पिछले क्वेश्चन में सीखा था बाइनोमियल कोएफिशिएंट जैसा आगे से होता है वैसा पीछे से। तो 20 और 20 माइनस r दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हो डायरेक्ट, तो हो गया समेशन r इज इक्वल टू 0 to 20, जब ये और ये सेम होते हैं तो 20 आगे आ जाता है, इनटू ऊपर और नीचे एक एक कम हो जाता है 19cr-1, ये और ये सेम हो गए तो ऊपर से 20 आगे आ जाएगा, इनटू ऊपर और नीचे से एक एक माइनस हो जाएगा, तो कितना 19c 19 माइनस r। कोई दिक्कत यहां तक है तो बताओ, 20 को बाहर ले लो तो आ जाएगा 400 समेशन r इक्वल टू 0 to 20, कितना रह गया 19cr-1 19c 19 माइनस r, 19cr-1 19c 19 माइनस r। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक तो बता दो। अब ध्यान दो नीचे वालों का सम करो, क्या r कैंसिल आउट हो रहा है, r अगर गायब हो गया तो मतलब r पे डिपेंडेंट ही नहीं है, r से r कट गया तो 18 आ गया हमेशा। अगर हमेशा नीचे सम सेम आता है तो क्या करते हैं 400 तो बाहर चल ही रहा है, नीचे वाले को ऐसे लिख देंगे और ऊपर वालों का सम लिख देंगे, तो कितना 38c 18, ये आपका आंसर है बेटा, ये आपका आंसर है। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो। समझ आ गया अब ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, नोट करो इसको। फिर हम क्या करेंगे, अगला टॉपिक करेंगे बाइनोमियल इनसाइड बाइनोमियल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि क्वेश्चन से ही क्लियर होता है, 2 क्वेश्चंस करेंगे अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ जाएगी। चलो देखो बेटा बाइनोमियल इनसाइड बाइनोमियल का क्वेश्चन है कि देखते हैं कैसे होता है ये क्वेश्चंस। कह रहा है कि इसका सम निकालो, तो सबसे पहले r को एक बार पुट करके देखते हैं कि आ क्या रहा है। तो r को 0 पुट करेंगे तो nc0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा n+1 c1 n+2 c2, कहां तक r को n पुट कर देंगे तो 2n cn हो जाएगा। है कोई दिक्कत बेटा इस चीज में तो बताओ, ठीक है। nc0 को क्या मैं ncn लिख सकता हूं, बेटा मैंने सिखा रखा है कि जो पहले वाला होता है वही आखिरी के बराबर। n+1 को लिख सकता हूं n+1 cn,
बेटा क्या करना होता है बताता हूं। n में से 0 माइनस करो n आ गया, n+1 में से 1 माइनस करो n आ गया, n+2 में से 2 माइनस करो n आ जाएगा Cn। और ये कहां तक, ये तो 2nCn ही रहने वाला है। कोई दिक्कत है तो बता दो, ठीक है। अब इसका सम कैसे निकालेंगे, इसका सम कैसे निकालेंगे। और मैं बहुत चालाकी के साथ, बहुत ज्यादा चालाकी के साथ लिख रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन, बेटा कह रहा है ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर n में, 1 प्लस एक्स की पावर n में x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, NCn नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 1 प्लस एक्स की पावर n+1 में x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, n+1 Cn होगा। सिमिलरली 1 प्लस एक्स की पावर 2n में x की पावर n का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा, 2nCn होगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, ये तो निकालना सीख गए थे पहले दूसरे लेक्चर में बाइनोमियल के। अब ये क्या लिखी हुई है बेटा, ये लिखी हुई है जीपी। क्या लिखी हुई है, जीपी। तो जीपी के सम का फॉर्मूला आप जानते हो क्या, क्या होता है, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा, n+1 है, देखो n से शुरू होकर 2n तक, और कॉमन रेशियो कितनी आ रही है, 1 प्लस एक्स। तो कॉमन रेशियो की पावर n+1 -1 अपॉन r-1 होता है कि नहीं होता, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। क्या ये बात आपको समझ आ गई है। अब मैं यहां लिख रहा हूं, मुझे चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन, ये है 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n+1 -1। अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, एक x भी चल रहा है, ये वाला x भी चल रहा है। थोड़ा इसको और सुंदर बना लेते हैं। ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर 2n+1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन n x। अब बहुत ध्यान देना, बहुत ज्यादा। कोफिशिएंट किसका चाहिए, x की पावर n का, लेकिन नीचे x है, नीचे क्या है, x है। तो मैं ऊपर किसका कोफिशिएंट निकालूं कि x की पावर n का मिल जाए। अगर मैं ऊपर से x की पावर n+1 का कोफिशिएंट निकालूंगा तो x से x नीचे वाला कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, x की पावर n का कोफिशिएंट। नहीं फील आई क्या, ध्यान दो। ऊपर जब हम एक्सपेंड कर देंगे तो क्या होगा, हर एक ऊपर की टर्म से एक x कट जाएगा। तो ऊपर से जो x की पावर n मिल रहा था वो कट के क्या मिल जाएगा, x की पावर n-1। जो ऊपर से x की पावर n+1 मिल रहा था वो क्या बन जाएगा, x की पावर n। तो इसका मतलब अगर मैं ऊपर से x की पावर n+1 का कोफिशिएंट निकाल दूं तो जब ऊपर से एक x कट जाएगा और नीचे x से, तो क्या मिल रहेगा, x की पावर n ही तो रह जाएगा। तो इसका मतलब मुझे यहां निकालना था कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन इस पूरे में से x की पावर n का निकालना है। तो ऊपर से क्या निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n+1। x की पावर n+1 क्यों निकालना है, समझ आ गई है। ऊपर से x की पावर n+1 निकाल लूंगा, नीचे से x कट जाएगा तो x की पावर n ही तो रह जाएगा, जो चाहिए था, हाँ या ना। अब यहां से x की पावर n+1 का कोफिशिएंट क्या आएगा, 2n+1 Cn+1 माइनस, यहां से क्या मिलेगा, यहां से तो x की पावर n+1 आएगा ही नहीं, तो यहां से कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें तो ज्यादा से ज्यादा x की पावर n आएगी, x की पावर x की पावर n+1 आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आपका आंसर है बेटा। क्या ये बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई है। अब एक चालाकी सिखाता हूं मैं आपको। कभी भी नीचे सेम चले, कभी भी नीचे सेम चले, ऊपर कॉन्जिक्यूटिव चलें, तो फाइनल में क्या करना है, एक इसमें ऐड करना है और एक इसमें ऐड करना है, ये आपका आंसर होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नीचे जब सेम चलें, ऊपर कॉन्जिक्यूटिव में चलें, तो बड़े वाले में ऊपर एक ऐड होता है, नीचे एक ऐड होता है। क्या ये बात समझ आ गई है आपको। अगर ये समझ आ गई है तो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का कह रहा है कि प्रूव करो इसकी वैल्यू 1 होगी। ध्यान देते हैं ना, ध्यान देते हैं बेटा। इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n, लिख दूं। चलो इसका मतलब क्या है,
ये लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस एक्स की पावर 2n। कोई दिक्कत है तो बताओ। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। क्या ये बात समझ आ रही है? ऐसे ही सबके लिए भी है, ठीक है। इसको अभी छोड़ दो क्योंकि ये चेंज हो रहा है ना, 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, छोड़ देते हैं इसको। तो इसका मतलब ध्यान देना, ध्यान ध्यान ध्यान, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका मतलब क्या है? अगर मैं लिखूं कि जो मेरा आंसर है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन nc0 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2n। ध्यान दो, ध्यान नलायकों, इसमें से x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा? 2ncn होगा। उसके साथ मैंने nc0 मल्टीप्लाई कर दिया, 2ncn के साथ nc0 मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत है तो बताओ? अरे नहीं होगी कोई दिक्कत, मुझे पूरा विश्वास है। माइनस माइनस nc1 मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1। यहां से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर n कितना होगा? 2n माइनस 1 cn। उसके साथ एक चीज मल्टीप्लाई हुई है, यही तो चाहिए। मतलब ये कहानी चलती रहेगी कहां तक? -1 की पावर n ncn इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n। क्या ये बात आपको समझ आ गई है बेटा कि नहीं आई है? सही है। तो इसमें से जो x की पावर n का कोफिशिएंट होगा वही मेरा ये आंसर है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये हमने सीख लिया। अब मैंने क्या किया? 1 प्लस एक्स की पावर n कॉमन ले लिया बेटा, तो कितना आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन, एक तो 1 प्लस एक्स की पावर n कॉमन ले लिया, ये क्या लिखा हुआ? अब nc0 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस nc1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, और ये जाते जाते क्या हो जाएगा? -1 की पावर n ncn बच जाएगा। कोई दिक्कत बेटा यहां तक है तो बता दो, है क्या? अगर मैं 1 प्लस एक्स को थोड़ी देर के लिए a बोल दूं, a, तो क्या लिखा हुआ है? nc0 a की पावर n माइनस nc1 a की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2। मतलब क्या ये ऐसा नहीं लिखा हुआ? a माइनस 1 की पावर n की एक्सपेंशन नहीं लिखी हुई? ध्यान से, अरे मन की आंखों से देखो, क्या ये a माइनस 1 की पावर n की एक्सपेंशन नहीं लिखी हुई? हाँ। और a कितना है? 1 प्लस एक्स माइनस 1 की पावर n की एक्सपेंशन लिखी हुई है। क्या ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं? 1 से 1 कट गया, क्वेश्चन क्या रह गया? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर n। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन x की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n। इस एक्सपेंशन में x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा? बस यही तो करना है हमको बेटे। x पावर n तो बाहर चल ही रहा है, ये x की पावर n किसके साथ मल्टीप्लाई होगा कि x की पावर n आ जाए? 1 के साथ ही हुआ होगा, नहीं फील आई। इसकी थोड़ी देर के लिए एक्सपेंशन लिखो, nc0 nc1x nc2x स्क्वायर कहां तक? ncn x की पावर n तक जाएगी एक्सपेंशन। अब हर एक टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? x की पावर n, तो nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n प्लस 1, nc2 x की पावर n प्लस 2, और ये कहां तक जाएगा? ncn x की पावर 2n। समझ आ गई है? हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। अब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या है? nc0। बाकी सभी पावर तो x की पावर n से बड़ी है ना, तो हमारा आंसर कितना आ गया? nc0। और nc0 कितना होता है बेटा? 1। यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। तो बाइनोमियल इनसाइड बाइनोमियल क्यों बेटा? पहले एक बाइनोमियल चल रही थी, सॉल्व करने के बाद एक दूसरी बाइनोमियल बन गई। समझ आ गई ना? तो इसीलिए इसको बोलते हैं बाइनोमियल इनसाइड बाइनोमियल। बेटा थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इसको टाइम देके अच्छे से समझो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। समझ आ गई बात? ओके बच्चों, थैंक यू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना तो कभी भी नहीं भूलना बच्चों। बाय बाय।